बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस के नतीजे में बहुत सारे उबाम पैदा हुए। तकरीबन कमोबेश तमाम पार्टीज़ ने इसके रिजल्ट्स को चैलेंज किया और कहा कि हमारे साथ धांधली हुई है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसके ऊपर एतराज़ नहीं उठाए। ज़ाहिर बात है, जो बेनिफिशरी होगा धांधली के मुकाबले में वो फिर उसके ऊपर एतराज़ नहीं उठाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ये धांधली आखिर होती कैसे है। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, जो कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम वोट डिक्लेयर किए जाते हैं, वो किस तरह से होते हैं। वो पंजाबी की एक कहावत आपने सुनी होगी कि सुत्ते आंधे कट्टे, कि जो कौम सो जाती है उनके नसीबों में हमेशा कट्टा ही होता है, उनके लिए कट्टी कभी नहीं आई। तो बछड़ा ही होता है या कट्टा ही होता है, बछड़ी या उनके लिए भैंस की जो फीमेल मतलब बेटी है कट्टी, वो कभी नहीं आई। ये होता कैसे है? ये नाज़रीन इस तरह से होता है कि मसलन आप एक जनरल सीट के ऊपर उम्मीदवार हैं, एक एमपीए को वोट मिलते हैं 50,000 और उसके जो रनर अप रहते हैं उन साहिब को मिल जाते हैं जी 48,000। अब उनके पीछे एक 35,000 वाला बैठा है, एक 25,000 वाला बैठा है, एक 15,000 वाला बैठा है, 2-3 लोग उसके पीछे भी ज़ाहिर बात है बैठे होते हैं। तो अब जो जिनके हाथ में वो छड़ी होती है ना रिजल्ट वाली, या जो सब कुछ कर सकते हैं वो कारीगरी कैसे दिखाते हैं। वो 48,000 के अंदर 5,000 35,000 वाले के और 5,000 जो है वो 25,000 वाले के और 5,000 को 15,000 वाला बैठा होगा उसके डाल के उसको 15,000 बढ़ा देते हैं। अब गैप बन जाता है, उनके थैलों के अंदर ये एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी किसी दौर में एक जगह पे पोलिंग एजेंट था, तो जो पोलिंग के लिफाफे होते हैं ना, जो बैलेट बॉक्स जिनके अंदर वो मतलब आप इन्वेलप कह लें उनको, जो मुख्तलिफ पार्टीज को जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिफाफे इतने आए होते हैं और उसके ऊपर तमाम पोलिंग जो वहाँ पे उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके सिग्नेचर्स होते हैं। मतलब अगर एक जगह पे 20 लिफाफे पड़े हैं और 20 ही वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स हैं और हर बंदे ने 20 लिफाफों के ऊपर साइन करने होते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल होते हैं। हमारे यहाँ अमले को पहले से हदायत होती है कि आपने 10 बजे ही ना वो लिफाफे गिनती वाले साइन करवा लेने हैं। वो साइन हो जाएंगे, उसके बाद आप कोई आर्गू नहीं कर सकते कि भैया ना हमने तो गिनती करके डाले थे, आपने खुद साइन किया, आपके बंदे के साइन मौजूद है। अच्छा, वो लिफाफे साइड पे कर लिए जाते हैं। अब उन लिफाफों में से वोट निकाल के 5-5 हज़ार 15 वाले से 25 वाले से और उससे 15,000 वोट निकाल के उसको ज्यादा कर दिया जाता है। झगड़ा जो ज्यादातर चलता है वो हो रहा होता है रनर अप और विनर के दरमियान। अब रनर अप जो है वो बेचारा एप्लीकेशन से रहा होता है कि जी मेरी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। रिकाउंटिंग में उन्होंने इसके अंदर लिफाफे के अंदर वो जो माल भरा हुआ है, जो वोट्स डाले गए हैं, वो अब दूसरे की तरफ से निकल रहे होते हैं। वहां पे रीचेकिंग नहीं होती, रिकाउंटिंग होती है। जब रिकाउंटिंग होगी, जब आपने 48,000 में 15,000 डाली है, वो 63,000 बन जाते हैं और मोस्टली वही लोग जीतते हैं। अब यहाँ पे ना नाज़रीन, मेरे नजदीक वो लोग मुजरिम हैं जिनको वोट पड़े थे 35,000 और उनके डब्बे से निकले 30,000। उन्होंने अपने फॉर्म 45 के मुताबिक अपने वोट का, उनको मैं कहता हूं कि इख्तियार ही नहीं होना चाहिए और उनको कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जो अपने वोट्स नहीं पूरे गिनवा सकते। आपको 5,000 पड़े, आपको 25,000 पड़े हैं, आपको अपने वोट को तो डिफेंड करना है कि भाई इतने, अगर इसको 48,000 लोग जो हैं वो इसको चाह रहे हैं तो 25,000 लोग मेरे भी चाहने वाले हैं। लेकिन वो लोग जब भाग जाते हैं ना, वो कहते हैं कि यार हम असी केड़े जितने, वो जितने अंदर रोले वापे पे मुकान गए। उसके बाद गेम ऐसे डाली जाती है कि उन लोगों को इतने वोट कम शो कर दिए जाते हैं कि वो अगला इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहते। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के हल्के में वहां पे हुआ, लियाकत बलोच साहब के 0 वोट शो कर दिए गए। वो इससे ज्यादा यार ढिठाई और मजाक वाला कौन सा मामला हो सकता है। आपने पूरी दुनिया के अंदर आपने इस मुल्क की जगनसाई करवा दी और बदबख्त, तो कुछ तो गैरत आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन इसमें गैरत दूसरी उन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी होनी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि जमात इस्लामी को भी ये चाहिए था कि यार अपने फॉर्म 45 के मुताबिक आप अपना रिजल्ट आजकल सोशल मीडिया उसके ऊपर डिक्लेयर करें कि भाईजान हमें फलां हल्के से इतने वोट्स मिले हैं, फलां हल्के से हमें इतने मिले हैं, एमपीए के इतने हैं, कौमी के इतने हैं। उसके बाद आप अगले इलेक्शन के ऊपर जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यही है कि सुते ने कट्टे ने, जब वो सारे सो जाते हैं तो फिर रनर अप के साथ भी ज्यादती हो जाती है और जीते हुए को हराया जाता है और हारने वाले को जिताया जाता है और इस तरह से ये सारी 2 नंबरी और धांधली बनती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमें 2024 के इलेक्शन के आने वाले रिजल्ट्स जो हैं
अल्लाह करे कि कभी ऐसे रिजल्ट्स हमें दोबारा ना देखने पड़े। हालात जो नज़र आ रहे हैं कि कोई भी पार्टी सीरियसली अपनी वजारत लेने को तैयार नहीं। हम वजारत देने वाले वजारत लेके फिर रहे हैं और कोई उसका आप कह लें कि कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं वजारत की कुर्सी के ऊपर बैठूं। सब लोग उससे भाग रहे हैं क्योंकि आने वाला दौर मजीद सख्त हो रहा है। मिनहसुल कौम, हमें पूरी कौम को जागने की ज़रूरत है, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, इस मुल्क के लिए काम करने की ज़रूरत है। मगर ना आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर किसान आज ट्रैक्टर लेके और अपनी सारी मशीनरी ज़रूरी मशीनरी लेके हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और उन्होंने मुल्क को जाम किया हुआ है। और हमारे यहाँ है, हमारे किसान को कभी ज़िंदगी में इतनी गैरत और तौफीक नसीब नहीं हुई। चलो एहतजाज करना तो दूर की बात है, कहीं अपने जो उनके नुमाइंदे उनके पास वोट के लिए आते हैं उन्हीं को कह देंगे यार खुदारा हमारे लिए वहाँ पे कोई आवाज़ उठाओ। हमने एक ही तरतीब बनाई हुई है कि बस जूते मारने वाले पढ़ा दें, तो क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, पुल क्रॉस करना होता है। अल्लाह ताला इस कौम का हामी नासिर हो और हमें हदायत नसीब फरमाए, हमें नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। लेकिन ये बात याद रखना कि दुआएं जो हैं वो दवाओं के मरहून मिन्नत होती हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे एहसास खुद अपनी हालत को बदलने का। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।